रैंडमनेस का मतलब होता है बिना किसी पैटर्न, बिना किसी प्लानिंग के चीजें होना। जैसे कोई छोटा बच्चा रैंडमली पेंट करे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, लेकिन जब हम नेचर को देखते हैं सब कुछ परफेक्टली सिमेट्रिकल, ब्यूटीफुली ऑर्डर। ये दुनिया जितनी ब्यूटीफुल है उतनी ही परफेक्टली प्रोग्राम भी लगती है, जैसे कोई इनविजिबल कोडर जिसने हर चीज सोच समझ के बनाई हो। अगर ये सब रैंडमली हुआ होता तो इतना परफेक्शन कैसे? जहाँ रैंडमनेस होनी चाहिए थी वहाँ परफेक्शन है। तो सवाल उठता है, ये यूनिवर्स खुद बना है या किसी ने बनाया है? सिमुलेशन थियरी कहती है ये पूरा यूनिवर्स, स्टार, इमोशन सब एक अल्ट्रा एडवांस सिविलाइजेशन के कंप्यूटर प्रोग्राम के हिस्सा है। जैसे तुम GTA या माइनक्राफ्ट खेलते हो, वैसे ही हम भी किसी और के सिमुलेशन के कैरेक्टर हैं। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, इस आइडिया के पीछे डीप साइंस भी है। अगर दुनिया एक इल्यूजन है तो कहीं ना कहीं क्रैक भी होंगे, स्मॉल ग्लिचेस, हिडन क्लू, वियर्ड पैटर्न। लेट्स डिकोड वन ऑफ दोस क्लू, द फिबोनाची सीक्वेंस। हर खूबसूरत चीज, चाहे फूल हो या गैलेक्सी, एक पैटर्न को फॉलो करती है, वो है फिबोनाची सीक्वेंस, जिसमें हर नंबर पिछले 2 नंबर का टोटल होता है। इस पैटर्न का रेशियो जैसे जैसे बढ़ता है वो एक नंबर के करीब जाता है, 1.618। इस नंबर को कहते हैं गोल्डन रेशियो। कभी नोटिस किया है फूल के पत्ते भी एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे लिली के 3 पेटल्स होते हैं, बटरकप के 5, कोन मैरीगोल्ड के 13 और डेसी के 34 पेटल्स। सबके सब फिबोनाची नंबर। पाइनएप्पल या सनफ्लावर देखो, उनके स्पाइरल रो को काउंट करो, 8, 13, 21, 34। अगेन वही पैटर्न रिपीट होता है। और ये सिर्फ प्लांट तक लिमिट नहीं है, ह्यूमन बॉडी की प्रोपोर्शन, जॉइंट के गैप, फेस की सिमेट्री, यहाँ तक कि DNA मॉलिक्यूल, सब कुछ क्लोजली गोल्डन रेशियो के आसपास अलाइन होता है। स्नेल सेल के कर्व, टोर्नाडो का शेप, गैलेक्सी का स्पाइरल, सब एक ही स्पाइरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, द फिबोनाची स्पाइरल। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये तो प्रोग्रामिंग जैसा फील होता है, जैसे नेचर एक कॉस्मिक कोड फॉलो कर रही हो। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया क्या जो हम देख रहे हैं वो सच में रियल है। 1801 में एक साइंटिस्ट थे थॉमस यंग, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसका रिजल्ट रियलिटी के फाउंडेशन को हिला देने वाला था। थॉमस यंग ने ली एक बीम ऑफ लाइट और उसे गुजारी एक स्क्रीन के 2 पतले स्लिट से। लॉजिक सिंपल था, अगर लाइट पार्टिकल है तो स्क्रीन पे 2 डॉट्स आने चाहिए, राइट? बट जब रिजल्ट देखा, स्क्रीन पे बना इंटरफेरेंस पैटर्न, डार्क और ब्राइट लाइट, जैसे लाइट वेव हो जो एक दूसरे से टकरा के पैटर्न बना रही हो। साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, जब लाइट पार्टिकल है तो वेव की तरह क्यों बिहेव कर रही है। फिर उन्होंने चेक करने के लिए डिटेक्टर लगाया, फोटोन को ऑब्जर्व करने के लिए, और जैसे ही ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ इंटरफेरेंस पैटर्न गायब। अब स्क्रीन पे आई सिर्फ 2 लाइन, जैसे फोटोन अब पार्टिकल बन गया हो। क्वांटम साइंस कहती है जब कोई नहीं देख रहा होता, फोटोन दोनों स्लिट से एक साथ जाता है वेव की तरह, लेकिन जैसे ही तुम उसे देखते हो वो वेव कोलैप्स करके एक पॉसिबिलिटी चूज करता है, जैसे तुम्हारी नजर से ही रियलिटी डिसाइड हो। क्या लाइट कॉन्शियस है या फिर यूनिवर्स खुद एक इल्यूजन है जो तभी रेंडर होता है जब तुम उसे देखते हो, जैसे एक हाई एंड सिमुलेशन, जैसे तुम्हारा फेवरेट गेम जिसमें ग्राफिक तभी लोड होते हैं जब तुम उस डायरेक्शन में जाते हो। ये जो सिमुलेशन थियरी आज के मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, वही आइडिया हजारों साल पहले कुछ एशियन सिविलाइजेशन ने स्पिरिचुअल लैंग्वेज में एक्सप्रेस किए थे। जैसे वेदा और उपनिषद में लिखा था, ये दुनिया माया है, एक इल्यूजन, जो दिखता है वो सच नहीं और जो सच है वो दिखता नहीं। जब तक तुम माया के जाल में हो तुम असली सत्य नहीं देख सकते। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, एक प्योर अवेयरनेस जो सब कुछ ऑब्जर्व करती है पर कभी बदलती नहीं। कॉन्शियसनेस सब कुछ है, तुम्हारा असली रूप एक कॉन्शियस बीइंग है, बॉडी नहीं। अब आज की सिमुलेशन थियरी भी तो वही कहती है कि जो तुम महसूस कर रहे हो, देख रहे हो, वो सिर्फ एक प्रोग्राम इल्यूजन है। तो सवाल ये है, क्या ये सब स्पिरिचुअल मेटाफर सिर्फ फिलोसॉफी थी या वो लोग किसी डीपर ट्रूथ को डिकोड कर चुके थे, जिसे हम अब सिमुलेशन थियरी कह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, ये सब उन लोगों को कैसे पता जिनके पास ना कोई टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या कंप्यूटर भी नहीं था। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ कोइंसिडेंस है या साइंस धीरे धीरे वही सच एक्सेप्ट कर रही है जो सेंट, योगी और सेजेस ने हजारों साल पहले एक्सपीरियंस किया था। कभी कभी लगता है जैसे किसी ने हर कांस्टेंट, हर फोर्स, हर पैरामीटर जानबूझ के सेट किया हो।
एक प्रिसाइज कैलिब्रेशन, ना ज़्यादा ना कम, बस इतना कि लाइफ एग्जिस्ट कर सके। जैसे एक इनविजिबल कोडर हो जो शैडो में छुपा है और ये यूनिवर्स उसका फाइनली ट्यून सिमुलेशन हो। एक ऐसा सिस्टम जहाँ लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड आउटकम हो। हर फिजिकल लॉ जैसे किसी प्रोग्राम का सिंटेक्स, हर पार्टिकल एक क्वांटम लेवल डेटा पैकेट, और हम बस एक रेंडर कॉन्शियसनेस जो इस सिमुलेशन को रियल मानती है क्योंकि इल्यूजन इतना परफेक्ट है। अगर ये दुनिया एक सिमुलेशन है तो शायद कॉन्शियसनेस ही उसका एंड गोल हो। जैसे कोई अल्ट्रा एडवांस प्रोग्रामर एक सेल्फ अवेयर कोड बनाना चाहता हो जो अपने एग्जिस्टेंस को समझे, सोच सके और शायद खुद उस कोडर तक पहुंच सके। गैलेक्सी, फिजिक्स के लॉ, एटम, ये सब तो एनवायरनमेंट है, लेकिन तुम्हारा मैं कौन हूँ पूछना ये सिग्नल है कि सिमुलेशन का एक कैरेक्टर अब सिस्टम से बाहर सोचने लगा है। ये कॉन्शियसनेस कोई बग नहीं, ये शायद फीचर है, एक टेस्ट कि कौन अवेयर होता है, कौन सिस्टम के रूल समझ पाता है और कौन उन्हें तोड़कर अपनी रियलिटी क्रिएट करता है। शायद तुम्हारा दर्द, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा स्ट्रगल सब इसीलिए है ताकि तुम अपने अंदर छुपी कॉन्शियसनेस तक पहुंच सको। और शायद वही स्पार्क इस पूरे सिमुलेशन का ट्रू ऑब्जेक्टिव है।